तो दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग यूज़ करते हो और नेट बैंकिंग की मदद से अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो ये बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, यानी कि जो प्रोसेस है मैं लैपटॉप के ऊपर दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस आप एज इट इज़ वैसे ही फॉलो कर सकते हो। तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें बस सिंपली आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन करके सबसे पहले तो BOB नेट बैंकिंग इस तरीके से सर्च करना है। BOB नेट बैंकिंग पे जाइए, यहाँ पे रिटेल यूज़र लॉगिन पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कंप्लीट कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन कंप्लीट हो जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आपको देखने मिल सकता है। मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा अलग दिखेगा लेकिन प्रोसीजर यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो आपको अब करना क्या है, पैसे ट्रांसफ़र करने तो आपको ट्रांसफ़र सेक्शन में जाना है और यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट्स के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ओन अकाउंट ट्रांसफ़र है, अगर आप खुद के ही अकाउंट से किसी खुद ही के दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो पहला ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। विद इन बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि जो दूसरा अकाउंट जिसके ऊपर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, तो विद इन बैंक ट्रांसफ़र आप सिलेक्ट कर लेना। लेकिन जिस अकाउंट पे आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो किसी दूसरी बैंक का है, जैसे कि ICICI हो गया, HDFC हो गया, IDFC हो गया, दूसरा बैंक होगा, तो आपको आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने कोई बेनिफिशियरी ऐड करके रखा होगा तो यहाँ पे बेनिफिशियरी के डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो ये दिखा रहा है कि देयर आर नो रिकॉर्ड्स फेच्ड। अब आपको जिस अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस अकाउंट को बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे टैप कीजिए और यहाँ पे बैंक के जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करने हैं और उसके बाद में आगे बढ़ना है। एक और चीज़, अगर आप क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना तो यहाँ पे देखिए क्विक ट्रांसफ़र का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और क्विक ट्रांसफ़र के अंदर यहाँ पे भी सेम चीज़ें जो आपको मिल जाती है, जैसे कि विद इन बैंक ट्रांसफ़र है, अदर बैंक ट्रांसफ़र विद IMPS यूजिंग IFSC कोड है, उसके बाद अदर बैंक ट्रांसफ़र विद NEFT है। अगर आपको NEFT करना होगा तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज़ करके भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब क्विक ट्रांसफ़र में होता क्या है, आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ता, आप बैंक डिटेल्स एंटर करके जो है अमाउंट भेज सकते हो। लेकिन वहाँ पे लिमिट होता है, अगर आपको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना ही होगा। तो इसीलिए हम जो है अभी बेनिफिशियरी वाला प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बैंक की डिटेल्स जो है फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मैंने फिलअप किए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है कि इस बॉक्स को आपने जो है चेक किया है और इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जिस अकाउंट के डिटेल्स आपने फिलअप किए थे वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो आपको हर एक चीज़ जो है कंफर्म कर लेनी है और उसके बाद में जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे ये आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा और वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे जो आपको रिसीव होगा वो एंटर करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म डिटेल्स पे टैप करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पे ध्यान रखना, ये जो OTP है ये आपको पूरा एक ही साथ नहीं मिलेगा। हाफ OTP आपको मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड नंबर पे, और जो हाफ OTP है वो आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा। तो ऐसे करके ये OTP आपको एंटर करना है और कंफर्म डिटेल्स पे टैप करके आगे बढ़ना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन जो है आ गया है, बेनिफिशियरी हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है और ये चीज़ आपको पढ़नी होगी तो पढ़ सकते हो। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि पहले 4 घंटे तो जो है हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमें 4 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पहले 24 घंटे है उसमें हम सिर्फ अप टू 2 लाख रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही 24 आवर्स खत्म हो जाएंगे तो जो भी मैक्सिमम लिमिट होगा या फिर जो भी लिमिट असाइन होगा उसके हिसाब से हम फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं होम पेज पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको वापस इनिशियल पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र अगर दूसरे बैंक का अकाउंट है तो। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया उसका स्टेटस अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, ये 4 घंटे के बाद होगा। तो जैसे ही यहाँ पे बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता है आपको यहाँ पे जो है स्टेटस उसका पता चल जाएगा और उसके बाद सिर्फ आपको उस बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करना है, अमाउंट एंटर करना है और आप इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। अब जो भी बेनिफिशियरी आपने ऐड किया है वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे स्टेटस पे आप देख सकते हो ग्रीन जो है ऑप्शन आ गया है, यानी कि ये पर्टिकुलर अकाउंट अब एक्टिवेट है और हम इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आप डायरेक्टली जो है नाम पे टैप कर सकते हो या फिर 3 डॉट पे जाके यहाँ पे मेक अ ट्रांजैक्शन भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो IMPS करना है, NEFT करना है, RTGS करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी टाइप यहाँ पे 1 टाइम दिया गया है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ट्रांजैक्शन डेट चेक कर सकते हो। फ्रॉम अकाउंट, तो आपको यहाँ पे बस आपका जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके इस पर्टिकुलर BOB के अकाउंट से जो है पैसे डेबिट होने वाले हैं, तो वो आप देख सकते हो। इफेक्टिव बैलेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नीचे जाने के बाद
यहाँ पे कितने अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे 2000 जो है करके दिखा देता हूँ। अकाउंट टाइप सेविंग्स अकाउंट है। रिमार्क में अगर आपको कुछ ऐड करना होगा कि किस चीज़ के लिए आप भेज रहे हो, मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है एंटर कर दिया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मेक श्योर करना कि इस बॉक्स को आपने टिक किया है और सिंपली कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे डिटेल्स आपको सारे एक बार चेक कर लेने हैं और सब होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे ये आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको एंटर करना है। OTP आपको SMS थ्रू जो है मिला होगा, तो वो OTP यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने चीज़ें फिलअप कर दी है, सबमिट करेंगे और अब आप देख सकते हो द ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस आईडी इज़ प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो ये रेफरेंस आईडी आपको नोट डाउन करके रखना होगा, तो आप कर सकते हो। नीचे आने के बाद यहाँ पे और भी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगे। अगर इस चीज़ को आपको डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे बॉटम में डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये PDF का ऑप्शन है, ये XLS का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बस यही सिंपल तरीका है दोस्तों, जिसकी मदद से BOB नेट बैंकिंग में आप दूसरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।